हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप रीडिंग को देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले एनर्जीज और एकल से कि उनकी एनर्जी क्या है आप लोगों को लेकर। ये पर्सन जो है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, आपके पार्टनर, चाहे ये मेल है या फीमेल है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। देखते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, किस एनर्जी में है वो। फर्स्ट वी हैव इट्स अ 6 चक्रा। कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है, इसकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है ओपन हो रही है, एक्टिवेट हो रहा है इस इंसान का थर्ड आई चक्रा। ये इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है आपको मैसेज दे रहे हैं या फिर आपको समझने की कोशिश कर पा रहे हैं। वी हैव एनवी, वी हैव थ्रोट चक्रा। ये इंसान बात करना चाहते हैं आपसे इस टाइम। करंट एनर्जी इस इंसान की आप लोगों से कम्युनिकेट और कन्वर्सेशन करने की दिख रही है। यस, बिकॉज एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान जो भी है इस टाइम हो सकता है किसी तरह की ऐसे इन्वायरमेंट में है, किसी ऐसे गैदरिंग में है या किसी ऐसे लाइक प्लेस पे ये पर्सन बिलोंग कर रहा है जहाँ पे यहाँ तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इस नेगेटिविटी से ये इंसान निकलना चाह रहे हैं और निकलने के लिए इनको लगता है कि आपसे बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लैकिश एनर्जी और डार्क एनर्जी जहाँ से इस इंसान को इस टाइम ऐसे लगता है निकलना है। बिकॉज एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये पर्सन किसी ऐसे माहौल में है, किसी ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे इस इंसान के सराउंडिंग में या तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है या फिर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो इस इंसान से जेलस होते हैं, इस इंसान से एनवी कर रहे हैं या फिर इस इंसान के हेटर हैं, इसको पसंद नहीं करते। इसीलिए ये इंसान वहाँ से निकलना चाह रहे हैं और उसी के लिए आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। येस, वी हैव अ मैन होल्डिंग हार्ट। ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ रोमांटिकली ऑफ़र करना चाह रहे हैं। बिकॉज इस पर्सन का जो है ना इमोशनल आपके साथ काफ़ी ज़्यादा लेवल कनेक्ट है। दैट्स वाई ये इंसान इस टाइम दिख रहा है कि इस पर्सन के हाथ में हार्ट है कि जैसे ये पर्सन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए रेडी हैं और साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक रोमांटिक कमिटमेंट। इस इंसान की कुछ अपीयरेंस ऐसी हो सकती है, मे बी दिस पर्सन हैव अ लॉन्ग हेयर लाइक दिस। ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं, गोल्डन ब्राउन हेयर हो सकते हैं इस इंसान के, लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, मे बी इसने कोई पेंडेंट पहना है या इस इंसान का कुछ फिजिकल अपीयरेंस ऐसा हो सकता है। एंड आई फील लाइक ये पर्सन का फेवरेट कलर ब्लैक, डार्क ब्राउन, ऐसे कुछ कलर हो सकते हैं। लेकिन ये इंसान जो भी है ये आपको डेफिनेटली अपना दिल देना चाहते हैं, इसीलिए ये बात करना चाह रहे हैं इससे रेलिवेंट। बिकॉज इनको यहाँ से निकलना है जिस भी ये डार्क एनर्जी में इस टाइम चल रहे हैं और इनको लगता है कि जब आपसे बात की जाएगी, यस यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन है। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक केयरिंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं और दिल से आप लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसका ऐसे लग रहा है ये इंसान वेट कर रहा है। यस, ये इंसान जो है ना इसकी करंट एनर्जी है इस टाइम वेटिंग की। वेट क्यों कर रहे हैं? आप लोगों से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं और दिल की बात जो भी है इस इंसान का लग रहा है हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड यहाँ पे थर्ड आई चक्रा इस इंसान का काफ़ी हद तक एक्टिवेट हो रहा है। दैट्स वाई ये इंसान आप लोगों से अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं हार्टली। ये आपके साथ एक बहुत ही केयरिंग, बहुत ही रोमांटिक, एक इमेंस लव और कनेक्शन बिल्डअप करना चाह रहे हैं, जिसका ये इंसान को वेट है। ये इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे वेटिंग एनर्जी में है चीज़ों को चेंज करने के लिए। क्यों वेटिंग एनर्जी में है? क्योंकि इसके लिए इनको आपसे बात करनी है। निकलना चाहता है ये इंसान ऐसे लोगों से दूर होना चाहते हैं जो इनसे जलन करते हैं, हसद करते हैं या फिर किसी तरह से उनको उनकी लव लाइफ को आगे बढ़ाने नहीं दे रहे। क्योंकि कुछ ना कुछ है ऐसा जो लोग नहीं चाहते कि ये इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़े या फिर अपने फ्यूचर को कुछ सोचें या फिर अपनी लाइफ में इनके कोई पार्टनर आए। उसकी रीज़न अब कोई भी हो सकती है क्यों नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पे जेलसी है। इसकी रीज़न एक ये भी हो सकती है कि मे बी ये इंसान या तो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, अदरवाइज समवन इज़ डेफिनेटली इंटरेस्टेड टू कनेक्ट विद दिस पर्सन। कि कोई ना कोई है ऐसा इंसान इस इंसान के अपने ही सराउंडिंग में जो शायद चाहते हैं कि उनके साथ ये पर्सन कोई कनेक्शन बनाए, बट ये इंसान वहाँ से निकलना चाहते हैं। अपनी किसी तरह से ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहते हैं जिनके साथ ये पर्सन अभी अपनी लाइफ में अटैच हैं या इनकी लाइफ में उन लोगों की प्रेजेंस है। बिकॉज इनको लगता है कि वो लोग इनके लिए बेटर नहीं है, इनका अच्छा नहीं चाहते या फिर इनको किसी तरह से इनसे जेलस होते हैं।
तो ये दूर करना चाह रहे हैं। ये इंसान की अपनी फैमिली भी हो सकती है जिससे ये दूर होना चाह रहे हैं और आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली एक अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी है और इनको ऐसा, इनकी करंट एनर्जी है कि इनको आपसे भी केयर मिलेगी, आप इनके इमोशंस को समझोगे और आप बिल्कुल भी इस इंसान को किसी भी ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट कर सकते हो जो शायद इस इंसान के लिए बेटर ना हो। यस, लेकिन इस टाइम विद द गार्डन एंड द गेट ये इंसान जो है ना इस टाइम वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी लाइफ में और आपके साथ कनेक्शन में एक एक्सपेंशन आए, आगे बढ़ाने के लिए चीज़ों को दिल की बात कहना चाह रहे हैं ये इंसान आपको। यस, बिकॉज यहाँ पर टेलीपैथी कहीं ना कहीं आप लोगों से इस इंसान का कनेक्शन है और आप में से कुछ लोगों को या तो इस इंसान के सपने आ रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं आप इस इंसान की एनर्जीज़ को फील कर पा रहे हो। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 9, 2, 12, 3, 11, 2, 5, 4, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों की एज 25, 24, 22, 23, 29 ये हो सकती है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की 33, 34, 32, 34 हो सकती है। ट्रिपल 3 नंबर मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, पाइसिस स्टार साइन इंपॉर्टेंट दिख रहा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बट स्पेशली मुझे पाइसिस की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे स्टार साइन। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो कि ये जो भी इंसान है वो आपके लिए महसूस क्या कर रहे हैं। ये इनकी करंट एनर्जी आप देखते हैं कि आपके लिए फील कैसा कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ कप्स, इट्स अ अबंडेंस। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ डेफिनेटली आप लोगों के आने से आ सकती हैं। एंड विद द टेम्परेंस ये आपके साथ इस कनेक्शन को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन में दोबारा से चीज़ों को हार्मनी में लेकर आना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान या फिर आप में से कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, बट ऐसे लग रहा है ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे आपके और इनके कनेक्शन में अबंडेंस आए, सेलिब्रेशन है। ये इंसान डेफिनेटली इस टाइम कुछ लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है और इस पर्सन आपकी लाइफ में ये वापस आना चाहते हैं, आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान जब तक आपके साथ दोबारा से रिकॉन्साइल नहीं करेंगे या दोबारा से आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे, तब तक इनकी लाइफ में जो है वो कहीं से भी सेलिब्रेशन नहीं आएगी, इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आएंगी। एंड यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान इस टाइम वेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन करने का, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने का, अपनी लाइफ में हैप्पीली जो है वो चीज़ों को डेफिनेटली एक्सपीरियंस करने का ये पर्सन इस टाइम वेट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे वैसे भी टेम्परेंस की एनर्जी है जो यहाँ पे पेशेंस को भी बताता है, हार्मनी एंड बैलेंस को भी बताता है। तो ये चीज़ों को आपके और इनके बीच में बैलेंस करना चाह रहे हैं और उसका इस टाइम पेशेंटली ये इंसान वेट कर रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि इनको चीज़ों को हील करना है इस टाइम जो भी आपके बीच में चल रही हैं। विद द स्टार आप डेफिनेटली ये इंसान एक तो ऐसे लग रहा है आपको विश कर रहे हैं। यस, एंड ऑल्सो इनके जो भी सपने हैं आप लोगों को लेकर सेलिब्रेट करने के, आगे रिश्ते में सही से कमिटमेंट में जाने के या इन्वॉल्व होने के, आप लोगों के साथ उस विशेस को, उस ड्रीम्स को पूरा करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे रिन्यूअल की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि ये इंसान रिन्यूअल करना चाहते हैं और आपके और इनके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है उसको हील करना चाह रहे हैं। वी हैव द फूल, उसके लिए इस पर्सन को महसूस होता है कि रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा प्योर है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ 2 पिजन, तो काफ़ी प्योरिटी है क्योंकि वहाँ वाइट एनर्जी दिख रही है वाइट पिजन की, इट्स अ वाइट बर्ड्स। तो ये इंसान आप लोगों से बहुत ही प्योर और बहुत ही रॉ फॉर्म में जो है वो कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इनको लगता है कि रिस्क लेना पड़ेगा। एंड ऑल्सो वैसे भी दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ चीज़ों को दोबारा से क्रिएट करने में और अपनी इस विश को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं और इनको लगता है कि इनको रिस्क लेना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ के साथ ट्रस्ट करते हुए कि जो भी होगा आगे देखा जाएगा। इनको बस अपनी तरफ से एक्शन लेना है, अपनी तरफ से इनको कुछ ना कुछ चीज़ों में स्टार्ट करने के लिए अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करनी है, तो ये इंसान करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, इनको महसूस होता है कि आप खुद भी हीलर हो एंड ऑल्सो यू गाइज आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो आपकी पॉजिटिविटी की वजह से ही ये इंसान आप लोगों की तरफ रिस्क ले रहे हैं, जिससे इनकी लाइफ में भी हीलिंग आ सके। बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, हीलिंग है, दैट्स वाई ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। विद द अबंडेंस आपके साथ आगे चीज़ों में डेफिनेटली ये इंसान ग्रोथ करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड,
and it's came up reverse. It's a Princess of Sword. I think so guys, this is the card which is Queen of Sword. It's came up reverse. तो ये इंसान जो भी है ना, इनको महसूस होता है कि डेफिनेटली आप लोग जो हो ना, इस इंसान के साथ चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल वे में लेके चलोगे। बिकॉज अगर ये हमारे पास अपराइट आता तो मैं कहती कि इस पर्सन को लग रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रिक्ट बिहेवियर करोगे, बट ये पे रिवर्स आया तो इनको ऐसे लगता है कि अगर ये इंसान आपकी तरफ कोई रिस्क लेते हैं या फिर आपकी तरफ कोई चीज़ों को दोबारा से ठीक करने के लिए आते हैं तो डेफिनेटली आप लोग अपनी आपको जो है ना बहुत ही इनके लिए नॉर्मल रखोगे। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपकी तरफ से इनको सॉफ्टनेस शो होगी, इसीलिए आगे आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ये इंसान महसूस करते हैं कि आप इन पर्सन से डेफिनेटली इजीली जो है ना मान जाओगे। ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप इजीली कन्विंस्ड हो जाओगे और इजीली आप इस पर्सन से इन्फ्लुएंस्ड हो जाओगे। यस, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करोगे। ये आपकी तरफ आते हैं, बात करते हैं तो यस। एनी हाउ लेट्स सी मोर। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को ये भी महसूस होता है कि मे बी आप जो हो ना इनके बारे में शायद कुछ ज़्यादा अच्छा इस टाइम महसूस नहीं कर रहे, तो ये आपको आपकी तरफ एक्शन लेके या फिर किसी तरह से रिस्क ले करना प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये पर्सन को अगर आप समझ रहे हो कि ये अच्छा नहीं है या फिर किसी तरह से ये इंसान के बारे में अगर आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो, तो ये आपको प्रूव करना चाहते हैं आपकी तरफ आके। वी हैव द कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, इट्स अ प्रिंसेस ऑफ कप्स एनर्जी। इट्स डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ना, इनको महसूस होता है कि ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली इमोशनली कनेक्ट होंगे, तो आप भी इस इंसान के इमोशंस को रेसिप्रोकेट करोगे। लाइक इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो खुद बहुत ही डिवोटिव, सपोर्टिव, सेंसिटिव हो। यू गाइज आर ऑल्सो वेरी इमोशनल पर्सन, तो आप इनके इस फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करोगे और इनके साथ आगे रिश्ता बना लोगे। बिकॉज इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इस इंसान की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो और इनको एक तरह से एक इनके साथ केयरिंग कनेक्शन जैसे यहाँ पे है ना, वो बनाने में इनकी डेफिनेटली हेल्प करोगे। आप में से कुछ लोग या फिर इस इंसान में से कुछ लोग कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो सकते हैं, लाइक मे बी कोई ड्रेस डिज़ाइनर हो गए या फिर आपका अपना कोई बिज़नेस हो सकता है जिसमें एक रेडी टू वेयर कोई कॉस्ट्यूम होते हैं, किसी ब्राइडल्स के हो गए या फिर मुझे दिख रहा है ऐसे कुछ फैंसी ड्रेसेस या कुछ मैक्सीज, फ्रॉक्स वगैरह, ये कुछ हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे डिज़ाइनर हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर हो गए, ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। नंबर 17, 8, 3, 14, 5। 14 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है। 55 का नंबर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 38, 35, 30, ये कुछ लोगों की एज हो सकती है। ये एनर्जी मुझे अभी तक आ रही है। एनी हाउ मैं कुछ और कार्ड देखूँगी। वन मोर कार्ड। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, वी हैव इट्स द डे ट्रेडर, इट्स अ प्रिंस ऑफ डिस्क, इट्स आ किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ये इंसान कुछ लोगों की तरफ से ट्रेडर हो सकते हैं, यस, बट ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, वो बहुत ही, एक तो मुझे स्टेबल दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड ऑल्सो ये बहुत ही ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं। ये आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान जितना ज़्यादा पंचुअल हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं अपनी लाइफ में, आप उतने ही ज़्यादा जो है वो इमोशनल, लविंग, केयरिंग हो, सपोर्टिव हो। दैट्स वाई इनको लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो बड़े अच्छे से जो है ना चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे चल सकता है। तो ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं एंड ऑल्सो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं। यस, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। सो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सेजिटेरियस का स्टार साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। या लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, कुछ लोगों की तरफ से मे भी ये इंसान या तो आपके किसी बिजनेस पार्टनर हैं या फिर किसी तरह से ये आपके कोई बॉस भी हो सकते हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा फील कर रहे हैं वो,
वी हैव सेपरेशन, यस इस टाइम आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है और इस सेपरेशन की वजह से ये इंसान मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। वी हैव रिलीज़ योर एक्स, कुछ लोगों की अगर लाइफ में कोई एक्स हैं तो डेफिनेटली उनको महसूस हो रहा है कि उनको रिलीज़ करना पड़ेगा उस एक्स को। अदरवाइज़ ये इंसान अगर आपका भी एक्स है तो आप वो फील करते हैं कि उनको आपके लिए जो भी पास्ट में जिस तरह की भी आप एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहे हो उस एनर्जी को क्लियर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके साथ जो भी चीज़ें इस टाइम चल रही हैं सेपरेशन वाली वो चलती रहेंगी। वी हैव पैशन, बिकॉज स्टिल ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, ये आपके करीब आना चाहते हैं। स्टिल दे रियली फील पुल टुवर्ड्स यू, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है और आपके साथ एक अच्छा रोमांटिक जो है ना वो कनेक्शन बना के इंजॉय करना चाह रहे हैं। वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, दिल की बात आपसे करना चाह रहे हैं और आपके भी दिल की बात सुनना चाहते हैं। ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करनी है, तभी जाके चीज़ें आपके बीच बन पाएंगी। अगर कोई चीज़ इनको रोक रही है विद अ फ्री योर सेल्फ, इफ़ समवन इज़ कंट्रोलिंग दिस पर्सन, या फिर कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी है जो इस इंसान को कंट्रोल कर रही है, तो इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब टाइम आ चुका है कि इनको अपने इस बाउंड्रीज से, इस कंट्रोल से खुद को रिलीज़ करना है, तभी जाके आप दोनों के बीच में जो है ये सेपरेशन ख़त्म होगा और चीज़ें बन पाएंगी। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई रहा है या फिर किसी तरह से ये किसी कनेक्शन में रहे हैं, तो अब उनको लगता है कि उनको उस चीज़ों को रिलीज़ करना है, उस पर्सन को रिलीज़ करना है, तभी जाके आपके बीच में चीज़ें बन पाएंगी। अदरवाइज़ सेपरेशन हो सकता है उसकी रीज़न कोई थर्ड पार्टी रही है। वी हैव फ्लर्ट, ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि अगर ये आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, रोमांस करेंगे, अपनी एनर्जी को जो है वो बिल्कुल लाइट रखेंगे, तभी ये चीज़ें आपके साथ आगे एक्सटेंड कर पाएंगी। बिकॉज यहाँ पे हनीमून की एनर्जी है, ये इंसान आपके साथ हॉलीडेज स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ किसी पिकनिक पे, किसी आउटिंग पे, किसी ट्रिप पे ये इंसान जाना चाहते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। और ऑलरेडी हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर चुके हो, वो इस इंसान का एक अच्छा टाइम आपके साथ गुजरा है, तो ये दोबारा से कुछ प्लान करना चाह रहे हैं आपके साथ किसी ब्रेक पे जाने का, किसी लाइक ट्रिप पे जाने का। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।